हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान में हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया था। अभी तक हमने 4 भाग तो पूरे संविधान के एक एक करके देख ही लिए थे। 5वें भाग को स्टार्ट कर दिया था। एक वीडियो में मैंने पूरा ओवरव्यू दिया था। उसके बाद हमने बात करी थी राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की हम बात कर चुके हैं, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रमुख व्यक्तित्व होता है, और इनसे संबंधित सारी बातें हमने उस वीडियो में कर ली थी, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक बार जाके चेक जरूर कर लीजिएगा, ताकि पूरी की पूरी राष्ट्रपति संबंधित जानकारी आपको हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस के अलावा बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी भी होती है जानने की, तो वो भी इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का पद जो है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पद हो जाता है। हमने जैसे बात करी थी कि राष्ट्रपति का पद कहाँ है, हमने संविधान में अमेरिका से लिया हुआ है। अब चूंकि अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली चलती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मतलब है कि वहां पर अध्यक्ष ही सब होता है। मतलब हमारे यहाँ हमने संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली को मिक्स करके रखा हुआ है। तो अध्यक्षीय प्रणाली मतलब वहां पर राष्ट्रपति का ही शासन चलता है, वही हेड होता है पूरा। उसके सहयोग के लिए वहां पे उपराष्ट्रपति होता है। तो वो पद जब हमने राष्ट्रपति का लिया, तो उनके सहयोग के लिए उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से, अमेरिका से लिया हुआ है। और पूरी की पूरी जानकारी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, और जो भी जानना चाहते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरी तैयारी आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। ये तो भैया राष्ट्रपति भवन था। अभी फिलहाल वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं धनखड़ साहब, ठीक है। सो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं आज वर्तमान में भारत के, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो मैं पूरी प्लेलिस्ट मतलब लिस्ट आपको लास्ट में बता दूंगा, कौन कब तक क्या कार्यकाल रहा, कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के। वैसे फोटोज में तो आप देख ही पा रहे होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हमारे पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे भारत के, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज होते गए, जाकिर हुसैन साहब, बीबी गिरी साहब, और ऐसे करके सारे। आज वर्तमान में अभी फिलहाल कौन है, जगदीप धनखड़ साहब जो है हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति महोदय। तो सबसे पहले संविधान में यह जानना जरूरी है कि भाई ये उपराष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो हम भैया बात कर ले अनुच्छेद किसकी। खैर ये आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो काले पे काला नहीं चलेगा। सो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय, ठीक है। आर्टिकल 63 की बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। हमने बात कर ली थी कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका में दूसरा सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति के बाद किसका होता है, उपराष्ट्रपति महोदय का होता है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति है या रहेंगे, उस पद पर आसीत रहेंगे, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। बाय डिफॉल्ट वो अध्यक्ष हो जाते हैं किसके, राज्यसभा के। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ये विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। विधायी कार्य मतलब कानून बनाने में ये हिस्सा लेते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले 2-4 चीजें समझना इसलिए जरूरी है। अनुच्छेद 63 में बताया है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल में वर्णित है। तो आर्टिकल 63 में ये पद रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि हमने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो सबसे ऊंचा पद है भारत का, यानी भारत के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति महोदय। अब ऐसा मान लें कि पहले जो राजतंत्र चलता था, उसमें जो राज्य होता था, राज्य का प्रधान राजा होता था। बिना राजा के प्रजा नहीं रहती या राज्य नहीं रहता। सो वही चीज है, जब भी कभी राष्ट्रपति महोदय अनुपस्थित हो या उनकी जरूरत मतलब उपस्थिति ना हो, तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यों को, कार्यभार को संभालने के लिए किसी पद को तो देना है। और यहां पे भारत में वो पद उपराष्ट्रपति का है। जब भी भारत के राष्ट्रपति महोदय अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में भारत के समस्त कार्यों को करने का काम किनका होता है, उपराष्ट्रपति महोदय का होता है। इसीलिए ये पद बनाया गया है संविधान में। किस लिए, सपोर्ट करने के लिए किसको, राष्ट्रपति महोदय को, याद रखिएगा, ठीक है। अब चूंकि ये पद जो था हमने अमेरिका से लिया हुआ है, तो अमेरिका में भी क्या होता है कि अच्छा थोड़े से चेंजेस है यहाँ मैं बता दूं। राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल जो मतलब जो कार्यालय है या राष्ट्रपति का जो पद है, वो 6 माह से ज्यादा खाली नहीं रह सकता।
है ना। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, हमने आपको राष्ट्रपति वाले में भी डिस्कस किया था कि अमेरिका में जो बचा हुआ कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, वो पूरा का पूरा कार्यकाल सर्व करते हैं कौन, उपराष्ट्रपति वहां पे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मैक्सिमम उपराष्ट्रपति महोदय 6 माह तक ही राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं तो बाकी के समय पे क्या करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक पद उनको दे दिया कि उत्तरदायित्व दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे कार्य कर सकते हैं। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पे आर्टिकल 64 में ये सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 63 हमने डिस्कस कर ही लिया है, जिसमें लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति, मतलब यहाँ पे इनके पद के बारे में बताया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत स्थापित किया गया है, यानी ये पद ही अनुच्छेद 63 में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में क्या है भैया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति भी एक होते हैं और उपराष्ट्रपति भी एक ही होगा। पद भी बता दिया, एक व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति बनेगा, ज्यादा उपराष्ट्रपति नहीं बना सकते आप, ठीक है भाई। सो एक ही उपराष्ट्रपति होंगे और यह कार्यालय अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कार्यालय से प्रेषित था। हालांकि बहुत बड़ा अंतर भी है, हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या अंतर है यहाँ पे, तो अंतर ऐसा है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उत्तराधिकारी होता है, पूरा कार्यकाल सर्व करता है शेष अवधि तक का। लेकिन भारत में क्या है, अगर ये पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति केवल क्या करता है, 6 महीने तक ही मैक्सिमम बन सकता है, यानी चुनाव की स्थिति तक ही वो कार्यभार संभाल सकता, पूरा समय नहीं दे सकता। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 64 इसमें उपराष्ट्रपति महोदय क्या कार्य करेंगे। ये पद केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के लिए बनाया गया है, तो बाकी के समय जब राष्ट्रपति उपस्थित रहेंगे तो क्या करेंगे महोदय, तो इसके लिए कार्यों के बारे में बताया है अनुच्छेद 64 में, और बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा समझ रहे हैं ना, राज्यसभा यानी जो राज्यों की परिषद है उसके पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इनको कहा जाता है अपर हाउस का, क्या कहा जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो चेयरमैन तो अध्यक्ष हो गया, और एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन, क्या, पदेन। पदेन शब्द या एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो जब भी कोई पद किसी पद पर रहने के कारण आपको मिलता है दूसरा, वो पद दूसरा वाला पदेन कहलाता है। मतलब क्या है इसका कि भैया जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, सुन लेना अच्छे से, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा कौन होगा, वो व्यक्ति होगा उपराष्ट्रपति ही होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। तो उपराष्ट्रपति होने के कारण आप इस पद पे अध्यक्षता का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला जो पद है ये पदेन कहलाएगा, एक्स ऑफिशियो कहलाएगा। समझ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भैया जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, भैया उनका प्रमुख काम तो भैया, तो अगर उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में बताया है कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जब कर रहे होंगे तो राष्ट्रपति थोड़ी अध्यक्ष होता है किसका, राज्यसभा का। तो ऐसी स्थिति में वो महोदय क्या है, राज्यसभा का कार्यभार नहीं संभालेंगे, इसीलिए उपसभापति महोदय होते हैं, वो डायरेक्टली वहीं से चुने जाते हैं और वो सारी की सारी चीजें देखते हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम इसकी बात करेंगे, जब संसद की, पार्लियामेंट की बात करेंगे या उच्च सदन की बात करेंगे, तो उसमें डिटेल डिस्कशन उसका करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां पे समझ में आ गया, जब भी उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के पद पे काम करेंगे तो उनकी शक्तियां भी राष्ट्रपति की होंगी, उनके काम भी राष्ट्रपति के होंगे, उनके वेतन भत्ते इत्यादि भी उनको राष्ट्रपति वाले मिलेंगे, उसके अलावा उपराष्ट्रपति, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, तो यहां पे अनुच्छेद 64 में एक बात और कही है कि यहां पे भारत के उपराष्ट्रपति को लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए, और कोई लाभ के पद पे वो नहीं रह सकते। भारतीय उपराष्ट्रपति का यह कार्य अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान है। अमेरिकी विधानमंडल के उच्च सदन के अध्यक्ष के रूप में वहां भी कार्य होता है, अमेरिका से ही ये पद लिया है। तो अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति महोदय क्या है, वहां पे उच्च सदन जो है वहां पे सीनेट कहलाता है, तो उसके सदस्य होते हैं, याद रखिए, सदस्य नहीं होते, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए अनुच्छेद
65 अनुच्छेद 65 जो है इसमें उनके कर्तव्यों के बारे में बताया है। उपराष्ट्रपति महोदय जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो क्या क्या कार्य करेंगे ये बताया है अनुच्छेद 65 में। क्या क्या बताया है, इसके सब क्लॉज 1 में बताया है 65 में कि जब भी राष्ट्रपति के कार्यालय में उनकी मृत्यु हो जाए, किसकी, राष्ट्रपति महोदय की बात चल रही है, अगर मान लीजिए उनके कार्यकाल में रहते हुए राष्ट्रपति महोदय एक्सपायर हो गए, भगवान ना करे ऐसा है, लेकिन अगेन अगर ऐसा होता है, चूंकि हो चुका है ना। हमारे जो पहले तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, वो अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। एक और राष्ट्रपति रहे थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, वो भी अपने कार्यकाल के समय एक्सपायर हो गए थे, तो उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था, यानी 5 सालों का पूरा कार्यकाल वो नहीं समाप्त कर पाए थे, बीच में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में अब वो ऐसी चीज कोई बता के थोड़ी ना आती है, तो ऐसी कंडीशन में जब अचानक ये पद खाली हो जाए तो उस स्थिति से निपटने के लिए, या फिर मान लीजिए कि इस्तीफा दे दिया किसी राष्ट्रपति महोदय ने, हमने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं या उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति वाले वीडियो में तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, तो वो अपना इस्तीफा दे दें, या फिर भैया इनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की हमने देखी थी ना, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, जो आज तक कभी नहीं लाया गया भारत में, लेकिन इनकेस कभी इन फ्यूचर हुआ, कभी भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में इसके अलावा कोई रिक्ति हो, मान लो वो गए हैं कहीं किसी कारणवश बीमार हो गए हैं, नहीं आ पा रहे हैं ऑफिस, तो ऐसी कंडीशन में भी तो पद रिक्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी जब भी पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कार्यभारों को संभालेंगे, राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे। ठीक है, इसी को लिखा है यहाँ अनुच्छेद 65 में कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कब कार्य कर सकते हैं, इन कंडीशंस में काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पद ज्यादा समय के लिए खाली हो गया, मान लीजिए 6 महीने तक, 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, अधिकतम 6 महीने का समय बताया है कि राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 महीने के लिए खाली हो सकता है। 6 महीने के भीतर ही उसके चुनाव करवाने पड़ेंगे राष्ट्रपति महोदय के लिए या राष्ट्रपति के पद के लिए, और तब नया राष्ट्रपति जो है नियुक्त किए जाएंगे। तो भाई वही चीज है कि जब तक ये नया राष्ट्रपति जो है नहीं चुन लिया जाए तब तक ये कार्य करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति महोदय। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 65 के दूसरे सब क्लॉज में बताया गया है कि भाई जब भी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति किस हिसाब से हो, छुट्टी ले ली, बीमार हो गए या किसी और कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तब भी महोदय क्या करेंगे, वो उपराष्ट्रपति महोदय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जब तक क्या है, वो राष्ट्रपति महोदय वापस अपने कर्तव्यों में लौट के ना आए, अपने पद पे आसीत ना हो। तीसरे सब क्लॉज में क्या बताया है कि जब भी उपराष्ट्रपति, जो पहला सब क्लॉज था इसके तहत राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे, या दूसरा क्लॉज था उसके तहत राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे, तो उनके पास राष्ट्रपति पद की सारी शक्तियां, उन्मुक्तियां, सारी चीजें उपराष्ट्रपति महोदय के हाथ में होंगी, क्योंकि जब भी वो राष्ट्रपति महोदय के पद पे कार्य कर रहे हैं तो सारी शक्ति राष्ट्रपति की किसके पास है, उपराष्ट्रपति के पास होगी, याद रखिएगा। और संसदीय कानून के द्वारा निर्धारित जो इनको परिलब्धियां, अधिकार, विशेषाधिकार, ये जो चीजें राष्ट्रपति महोदय को मिलती हैं वो सब की सब किसको मिलेंगी, उपराष्ट्रपति महोदय को दी जाएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 ही सब क्लॉजेस थे आर्टिकल 65 में। 66वां जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें इनके चुनाव की प्रक्रिया को बताया है हमने। अनुच्छेद 55, 54 और 55 दोनों राष्ट्रपति महोदय से जुड़े हुए उनके चुनाव और चुनाव वो निर्वाचक मंडल जो है उससे संबंधित था, तो उस पर डिस्कस किया था। लगभग सेम प्रक्रिया जो है वो यहाँ भी अपनाई ही जाती है। अनुच्छेद 66 में पहले सब क्लॉज में बताया है कि इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जो कि राष्ट्रपति का भी हो रहा था, साथ ही साथ निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति महोदय का भी हो रहा था। अब बस थोड़े से चेंज आते हैं, उनका निर्वाचक मंडल अलग था क्योंकि वो डायरेक्टली
मतलब बेसिकली बड़े पद में है, और ये इनडायरेक्टली है, तो इनका निर्वाचक मंडल छोटा होता है। बाकी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बड़ा होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में हमने देखा था, यहां मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहां पे हम राष्ट्रपति महोदय की बात कर लेते हैं, यहां हम उपराष्ट्रपति महोदय की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भैया निर्वाचक मंडल की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो चुनाव की प्रक्रिया सेम है। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने देखा था, और यहां पे उपराष्ट्रपति महोदय के निर्वाचक मंडल की हम बात करें। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचक मंडल में हमने देखा था कि भैया चूंकि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी केंद्र का भी और राज्य का, पूरे देश का, तो केंद्र में जो होती है वो होती है संसद। संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन और दूसरा है निम्न सदन। ठीक है, उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, और निम्न सदन जो है वो लोकसभा कहलाता है। ठीक है, राज्यसभा में भी विधान मंडल होते हैं, जिनमें कई कई जगहों राज्यों में दोनों 2 ही सदनीय विधान मंडल है, कई कई 1 सदन है। तो उच्च सदन जो है वो विधान परिषद कहलाता है राज्यों में, विधान परिषद है ना, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, और ये 6 राज्यों में है बस। और दूसरा जो है छोटा निम्न सदन जो है उसको हम विधान सभा कहा करते हैं, इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ये सभी राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। ठीक है, सो हमने देखा था कि जो निर्वाचक मंडल है उसमें तो सदस्य होते हैं, है ना। अब सदस्य जो होते हैं हमने बताया था, एक तो सारे सदस्यों को सभी सदस्य बोलते हैं। वैसे सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सदस्य जो है जो डायरेक्टली चुने जाते हैं, किसके द्वारा, जनता के द्वारा, है ना, इलेक्टेड मेंबर्स उनको कहते हैं। दूसरे जो हैं ये लोगों के द्वारा या पर्टिकुलर किसी के पास अधिकार है उनके द्वारा चुने जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा से 12 सदस्यों का चुनाव करते हैं, है ना। तो ये जो सदस्य हैं ये मनोनीत सदस्य कहलाते हैं। कौन से, मनोनीत सदस्य, है ना। और लोकसभा से पहले 2 एंग्लो इंडियन समूह के लोगों को वो नियुक्त कर सकते थे मनोनीत, अब वो हटा दिया गया। तो भैया ये सदस्य जो 12 और 2 हुआ करते थे ये मनोनीत सदस्य कहलाते थे। तो हमने देखा था राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचक मंडल में केवल और केवल चुने हुए सदस्य ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। किसके, उच्च सदन के, निम्न सदन के और विधानसभा के। विधान परिषद का कोई सदस्य फिलहाल तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सभी राज्यों में है नहीं, तो बराबर प्रतिनिधित्व यहाँ नहीं है, इसलिए इनको अलाउ नहीं करते। ठीक है, बाकी ये 3 चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हो रहे थे। अब उपराष्ट्रपति महोदय में क्या होता है, केवल और केवल संसद की बात करिए। संसद कहाँ है, केंद्र में है ना। तो केंद्र में जो संसद है, यानी संसद बनती है अपर हाउस और लोअर हाउस से, राज्यसभा और लोकसभा से। ठीक है, सो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, ये चुने हुए मनोनीत इन सारे सदस्यों को क्या कहा जाएगा, सभी सदस्य, मैक्सिमम जो भी वैल्यू है उसके। तो यहां पे इनके निर्वाचक मंडल में केवल उच्च सदन और निम्न सदन के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इतना अंतर है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते और मनोनीत राष्ट्रपति में नहीं कर रहे थे, है ना। यहां सब करेंगे, चुने हुए मनोनीत सारे सदस्य इनके चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ आ गई चीजें कि नहीं आई? जी हाँ, तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपकी अनुच्छेद 66 के ए में। क्या लिखा हुआ है कि निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित यानी चुने हुए और मनोनीत, कौन से, जो क्या है डायरेक्टली इलेक्ट किए गए हों, चुनाव ना हुआ, ये सारे सदस्य इनके चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी हमने यहां पे राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रक्रिया देखी थी कि नहीं देखी थी? चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में हमने देखा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं होता, हम लोग वोट नहीं करते हैं, है ना। जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वोट करते हैं। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली यहाँ उपराष्ट्रपति महोदय में भी है, सेम टू सेम प्रक्रिया। इसके अलावा हमने देखा था एकल संक्रमणीय चुनाव प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रक्रिया, है ना। एकल संक्रमणीय चुनाव या मतदान की बात चल रही है, एक एक करके सबको क्या किया जाता है, संक्रमणीय मतलब एक एक को
हम यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों प्रक्रिया राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में भी जो आयरलैंड से ली हुई है ना, कहां से ली हुई है? आयरलैंड से। तो ये प्रक्रिया जो है सेम टू सेम कहां है? उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव में भी यही प्रक्रिया अपनाई है। देखो, सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष हमने देख लिया है, अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा हमने यहां पे देख लिया चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तीनों व्यवस्थाएं होंगी, है ना। इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक व्यवस्था के बारे में राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में। तो अगर आपको डाउट हो तो एक बार वो जरा देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान द्वारा मतदान होता है, गुप्त रूप से, बता के नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं कि सब बताने लग जाएंगे, तो वो बाकायदा अपने अपने टिक करके प्रेफरेंस देके आपको उसको क्या करना होता है, बैलेट पेपर के थ्रू ये चुनाव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति महोदय की कहां है? अनुच्छेद 66 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहां पे 66 में ही दूसरा सब क्लॉज है जो बता रहा है उपराष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में। यहां पे क्या बता रहा है, शर्तें क्या क्या है? उपराष्ट्रपति महोदय संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर वो चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय अब क्या है, ना ही वो संसद में किसी सदन के सदस्य होंगे, ना ही राज्य विधानमंडलों में किसी सदन के सदस्य होंगे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद में निर्वाचित हो जाते हैं, कि मान लो वो सदस्य रह रहे हैं और निर्वाचित हो गए, तो वो क्या करेंगे, वह सदन में अपना स्थान उस तारीख को छोड़ देंगे जिस दिन क्या है, उन्होंने अपना पद धारण किया है। पद ग्रहण कब किया जाता है? शपथ के साथ। तो शपथ के पहले ही वो क्या कर देंगे, वो उस पद को छोड़ देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा सब क्लॉज बताया है कि यह है योग्यताओं को बताता है, किसको? उपराष्ट्रपति महोदय की योग्यताओं के बारे में बताता है, जिसके लिए चुनाव के वो पात्र हैं कि नहीं। तो वो योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज तो भारत के नागरिक होने चाहिए, ये सभी भारतीय पदों के लिए अनिवार्य शर्त है। ठीक है, इनकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु इन्होंने पूर्ण कर ली। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों है कि 35 वर्ष की आयु ही चाहिए? इसलिए चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना ये, कल को वो अनुपस्थित रहे तो राष्ट्रपति के पद पर आपको आसीत होना पड़ेगा, और राष्ट्रपति के पद पर आसीत होने के लिए भी हमने मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा था? 35 साल कम से कम आयु पूर्ण कर ली गई हो। तो उस पद के लिए मिनिमम इनकी भी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में इनको योग्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के अध्यक्ष बन रहे हैं, बन जाएंगे ना, जैसे उपराष्ट्रपति आप बने, आप बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। तो भैया आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं भी होनी चाहिए, तब तो जाके करोगे, है कि नहीं, उनका प्रतिनिधित्व। इसीलिए ये आपकी शर्तें यहां पर रखी हुई हैं। चौथा सब क्लॉज बताता है 66 में ही कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद इनको धारण नहीं करना है। याद रखिए, आप लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए अगर आप क्या हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर हैं तो, या क्वालिफिकेशन आपकी ये बताती है। ठीक है, चुनाव में जब आप नॉमिनेशन करेंगे तब आप लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आर्टिकल आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 67। इसमें कार्यकाल के बारे में बताया है कि उपराष्ट्रपति महोदय कितने सालों के लिए चुने जाएंगे, इनका पद कितने सालों के लिए होता है। तो भाई साहब, जैसे हमें पता है कि राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो वैसे ही यहां भी अनुच्छेद 67 के अनुसार 5 वर्ष का कार्यकाल उपराष्ट्रपति महोदय का भी होता है। याद रखिए, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल या उपराष्ट्रपति पद का कितना कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है। तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल कहाँ बताया है? इस अनुच्छेद 67 में बताया है कि 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। उसके बाद
ठीक है, इसकी गणना कब से की जाएगी? जिस दिन वो शपथ लेंगे, याद रखिएगा, है ना, कार्यालय में प्रवेश करेंगे। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को हस्तलिखित त्याग पत्र देकर अपने पद पर क्या कर सकते हैं? अपने पद को छोड़ सकते हैं। यानी कि हमने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय हस्तलिखित त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय को, और अपने पद को छोड़ सकते हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति महोदय को क्या करेंगे? अपना त्याग पत्र देंगे लिखित में और अपने पद को छोड़ सकते हैं। ये भी अनुच्छेद 67 में बताया गया है। कोई दिक्कत परेशानी? बड़ी सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, है ना। और अगर आपको लगता है तो राष्ट्रपति वाला वीडियो आप देखिए, उस पर हमने और डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। उपराष्ट्रपति महोदय में ऐसा कोई डिटेल बहुत ज्यादा है नहीं, हालांकि ये सेम चीजें हैं जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसी में उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति महोदय को हटाया जा सकता है। भाई यार, कोई भी पद खाली कब होगा? बेसिक सिनेरियोज हैं, देखो याद रखना कि या तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, कार्यकाल पूर्ण हो जाए, 5 वर्ष का इनने पूर्ण कर लिया अपना कार्यकाल, तो इनका पद समाप्त हो जाएगा, बात खत्म। या फिर कार्यकाल के पहले ही आकस्मिक निधन हो जाए तो वो पद खाली हो जाएगा। या फिर भैया त्याग पत्र दे दे तो वो पद खाली हो जाएगा। इसके अलावा भी हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति महोदय को, जैसे राष्ट्रपति महोदय को हटाया जा सकता था। कैसे भैया? कैसे? वही महाभियोग जैसी प्रक्रिया। हाँ, तो वही चीज यहां पे बताया है कि उनको पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा के जो सदन के सभी सदस्य हैं उनके बहुमत से इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और उस प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इनको हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति महोदय को। हालांकि जब भारत में राष्ट्रपति महोदय के लिए कभी महाभियोग नहीं आया तो उपराष्ट्रपति महोदय के लिए कहां आने वाला? आएगा क्या? अभी तो नहीं आया, इन फ्यूचर की गारंटी कोई ले नहीं सकता। तो हालांकि कोई प्रस्ताव पारित तब तक नहीं किया जा सकता। कब तक नहीं? ऐसा नहीं कि आए और सीधा प्रस्ताव पारित कर दिया, नहीं भैया। भारत का बहुत बड़ा पद है और इस पद की गरिमा है कि नहीं। सो उस गरिमा को बनाने के लिए, जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति महोदय के महाभियोग में कि भाई वो सबसे बड़ा पद है, ऐसे ही आप नहीं कर सकते प्रस्ताव पारित और भैया हटा दिया, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। अब वो नोटिस कहां से जाएगा? राष्ट्रपति महोदय का तो हमने देखा था कि किसी भी सदन से जा सकता है ना, जाता जनरली लोकसभा से, जो कि अभी तक गया ही नहीं है, तो अब कंफर्म ही नहीं है स्थिति, है ना। लेकिन हाँ, जा सकता है किसी भी सदन से नोटिस, और उस नोटिस में 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए, है कि नहीं। तो यहां चूंकि ये महोदय किसके हेड है? ये राज्यसभा के अध्यक्ष है, राज्यसभा के हेड हैं, तो समस्याएं भी कहां आएंगी? राज्यसभा में आएंगी। तो प्रस्ताव भी कहां से आएगा? राज्यसभा से। तो नोटिस भी कहां से आएगा? राज्यसभा से। समझ रहे हो? जी हाँ। तो भैया उपराष्ट्रपति को हटाने के इरादे से उल्लेख किया जाने वाला नोटिस जारी किया जाएगा, जो कि 14 दिन पूर्व दिया जाता है। उनको 14 दिन का समय भी दिया जाता है कि भाई आपने इस पद पे रहते हुए इस पद की गरिमा को नहीं बढ़ाया, इस कारण से हम आपको हटाना चाह रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अपने कर्तव्यों से विमुख क्यों हो गए? भाई क्या कारण था जो आपने ऐसा किया, जो आप संविधान की अपने पद की गरिमा नहीं बना पाए? कारण बताइए। उसके लिए 14 दिनों का समय मिलता है। अब वो अपने इस कारण को बता सकते हैं, खुद बता सकते हैं, या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा वो बता सकते हैं। सेटिस्फेक्शन अगर हो जाता है राज्यसभा को तो चीजें वहीं खत्म। नहीं होता है तो फिर आगे की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है। अब अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद तक उपराष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं, है ना। वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के दिन तक उस पद पर बने रह सकते हैं। कब तक बने रह सकते हैं? जब तक उनका अगला उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है। मान लो 5 साल का कार्यकाल है, हमने बताया, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए किसी कंडीशन में, आपातकाल लग गया, कुछ हो गया, फलाना डिमाका, ऐसा है। तो ऐसी कंडीशन में जब तक उनका उत्तराधिकारी अगला व्यक्ति चुनाव जीत नहीं जाते, जब तक वो पद ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। ऐसे ही राष्ट्रपति महोदय के साथ भी है।
हमने डिस्कस किया था कि 5 वर्ष का कार्यकाल तो है, लेकिन वो इन केस कभी ऐसा कुछ होता है, कोई आकस्मिक रूप से कुछ आ जाती है इमरजेंसी की सिचुएशन, तो वो अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक उत्तराधिकारी उनका ना आ जाए उस पद के लिए। ठीक है, वही चीज है। तो इनके कार्यकाल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 68 जो है ये बताता है उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति के बारे में। मतलब खाली हो गया उपराष्ट्रपति का पद। कैसे खाली हो गया? तो भैया कार्यकाल में एक रिक्ति भरने के लिए चुनाव करने और समय इत्यादि के लिए क्या है, ये रिक्ति से संबंधित अवधि के बारे में है। इसमें पहला क्लॉज जो बताता है वो ये बताता है 68 में कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति इसको भरने के लिए वर्तमान उपाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति के कारण ही होगा। कार्यकाल की समाप्ति के पहले चुनाव होना चाहिए, ये कोशिश रहती है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? भैया आपको पता है कि 5 साल का कार्यकाल है। अब जब 5 साल का कार्यकाल है तो कार्यकाल खत्म होगा तभी व्यवस्थाएं थोड़ी करोगे क्या? नहीं, आप 4.5 साल से ये व्यवस्था करना चालू कर दो कि भैया चुनाव की प्रक्रिया कर दो, ताकि 5 साल होने के पहले ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएं और समय व्यर्थ ना जाए। समझ रहे हैं? तो ये वही चीज है कि कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही चुनाव इत्यादि करा लिए जाने चाहिए। इसमें दूसरा सब क्लॉज है उपराष्ट्रपति का पद। मान लीजिए अब वो उन्हें पूरा कार्यकाल तक काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकाल समाप्ति के पहले चुनाव हो जाएंगे और कोई समस्या नहीं है। इन केस वो अपने कार्यकाल के समय आकस्मिक निधन से या उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्होंने बीच में त्याग पत्र दे दिया या उनको हटा दिया गया उस विधि से जो बताई हुई है संविधान में, तो इन कारण से अगर ये पद रिक्त होता है उपराष्ट्रपति महोदय का, तो भैया चुनाव जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा लो। ठीक है, आर्टिकल 67 में बताया है कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जो हैं वो पद ग्रहण करने की तिथि से ही 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करेगा। मतलब कहने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि महोदय 5 साल का इनका कार्यकाल था और बीच में ये पद खाली 4 साल में हो गया, तो नए व्यक्ति जो निर्वाचित होकर उपराष्ट्रपति के रूप में आएंगे वो पहले 1 साल का कार्यकाल करेंगे। नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति महोदय बन गए, तो उनका कार्यकाल अगले 5 वर्षों का ही होगा। समझ पा रहे हो? ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 69। इसमें बताया है कि शपथ कैसे लेंगे उपराष्ट्रपति महोदय। जैसे हमने राष्ट्रपति महोदय के शपथ की बात करी थी अनुच्छेद 60 में, करी थी कि नहीं करी थी, कि वो कैसे शपथ लेंगे पद की गोपनीयता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गरिमा इत्यादि पे वो शपथ लेते हैं, है ना। तो यहां इनकी शपथ बताई हुई है उपराष्ट्रपति महोदय की कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 69 में। देखो यार, भारत के वैसे बहुत सारे पद हैं जिनकी शपथ एक ही जगह अनुसूची में दे दी गई है, तीसरी अनुसूची में, लेकिन कुछ बड़े बड़े पद बचे हैं जिनकी शपथ की व्यवस्था संविधान में अनुच्छेद के अंदर ही कर दी गई है। ठीक है, सो यहाँ पे पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? शपथ लेंगे, है ना। क्या शपथ लेंगे वो बताई है कि वो क्या करेंगे? कानून के द्वारा जो स्थापित भारतीय संविधान है उसके प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे। संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा सच्ची रखेंगे। साथ ही साथ अपने कार्यालय के कर्तव्यों को ईमानदारी से क्या करेंगे? निर्वाहित करेंगे। उनका निर्वहन क्या करेंगे? ईमानदारी से करेंगे। जब उस पद पे हैं फिर आप किसी पार्टी के नहीं रह जाते हो, याद रखिए, है ना, कि कांग्रेस के हो कि बीजेपी के हो। नहीं भैया, अब आप भारत के हो, पूरे भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, सो अब पार्टी विशेष नहीं चलती, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो या उपराष्ट्रपति का पद हो। ये ऐसे पद हैं इनसे अब कोसों दूर पार्टीवाद चला गया। अब ये भारत के राष्ट्रपति हैं, ये सबके लिए समान है, सब पार्टियां इनके लिए समान है। कोई ऊंच नीच वाला काम यहाँ पे होता ही नहीं है इस पद पर। मतलब आदमी चला जाए आपको खूब लगे। देखिए, जब बड़े पद आते हैं
तो जिम्मेदारियां जब बढ़ती हैं तो आदमी खुद उसके हिसाब से अपने आप को ढालता है, और ये सच्चाई है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ फिर कोई पार्टी नहीं रहती। आप किसी भी पार्टी के समर्थक रहे हो, किसी भी पार्टी से रहे हो, लेकिन इस पद पे पहुंचने के बाद आप सब समान हैं। ठीक है, शपथ लेंगे भारत के राष्ट्रपति या उनकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति महोदय की शपथ कौन दिलाता है, तो हमें पता है कि राष्ट्रपति महोदय को शपथ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के। अगर वो अनुपस्थित हैं तो वो अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को बता देते हैं, वो इनको शपथ दिला देते हैं। किसको? राष्ट्रपति महोदय को। अब उपराष्ट्रपति महोदय के केस में शपथ उनको कौन दिलाएगा? तो अब उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं या कुछ कारणवश वो नहीं शपथ दिला पा रहे हैं तो वो अपनी जगह किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं और वो प्रतिनिधि इनको शपथ दिलाता है। ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 70। कौन सा भैया? 70। बहुत ज्यादा नहीं बचा है, बस कुछ कुछ शक्तियों और चीजों पे और डिस्कस करना है, खत्म हो जाएगा। सो अनुच्छेद 70 बता रहा है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। कहने का मतलब है कोई इमरजेंसी पड़ गई अचानक से, तो चूंकि ये पद ही बनाया था राष्ट्रपति को सपोर्ट करने के लिए, अगर वो नहीं रहते तो हम काम करेंगे। तो वही चीज यहां अनुच्छेद 70 में बताई है कि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। क्या लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार संसद को अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा प्रावधान करने की शक्ति है। कहने की बात यह है कि संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति के कार्य उपराष्ट्रपति महोदय से करवा सकती है, लेकिन वो कंडीशन वही है, 6 महीने से ज्यादा नहीं है कुछ, कभी जरूरत पड़ गई तो इस प्रकार से। ठीक है, सो जो पहले उपराष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए गए थे, ठीक है, मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं, शक्तियां हैं, कुछ चीज जो उपराष्ट्रपति को नहीं दी गई हैं, संसद उनके लिए भी कानून बना सकता है कि उपराष्ट्रपति महोदय को वो शक्तियां भी दी जाए। समझ गए? हाँ, संसद ऐसे प्रावधान कब बनाएगी? तभी बनाएगी जब वह संतुष्ट हो जाए कि उपराष्ट्रपति महोदय अपने कार्यों और कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए परफेक्ट है। उनको लगना तो चाहिए, क्योंकि कानून तो संसद ही बनाएगी, है ना। सो संसद तभी ये कानून बनाएगी जब उन्हें लगता है कि अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर सकते हैं, तो संसद एक्स्ट्रा पावर इनको दे सकती है। कोई दिक्कत परेशानी? इतने ही आर्टिकल जो हैं डायरेक्टली संबंधित हैं किससे? उपराष्ट्रपति महोदय से। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब मान लो अनुच्छेद 71 जो है, इसमें क्या है कि कोई डिस्प्यूट होते हैं चुनाव इत्यादि में उपराष्ट्रपति महोदय के, तो उससे संबंधित मामले का क्या करना है, कैसे निपटान करें, वो विवाद कैसे सुलझाएं, क्या करें, वो यहां बताया है। तो यहां चाहे भारत के राष्ट्रपति महोदय हो, उपराष्ट्रपति महोदय हो, इनके चुनावों से संबंधित विवाद जो हैं, दोनों के लिए ये कॉमन आर्टिकल है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के लिए भी, उपराष्ट्रपति महोदय के लिए भी। तो यहां पे क्या होगा? पहले क्लॉज में बताया है 71 के कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले जो भी विवाद हैं, संदेह है, इनकी जांच करी जाएगी और जांच के साथ निर्णय जो लिया जाएगा वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार दिया हुआ है कि भाई अगर कोई चुनाव में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो, कुछ संदेह है कि कुछ गलत तरीके से चुनाव हुआ है या कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र संस्था है जो क्या करेगी? संदेहों, विवादों इत्यादि का निपटान करेगी। इसमें ये बता दिया है। ठीक है भैया, और जो उन्होंने फैसला दिया वो फैसला अंतिम माना जाएगा, कोई चेंजेस की गुंजाइश नहीं। ठीक है, ये अनुच्छेद 71 में है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित है। अगर चुनाव में कोई दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत। चलिए अब बात कर लें हम यहाँ पे दूसरे सब क्लॉज की। तो यहाँ पे ये बताता है कि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में जो चुनाव है
वो अमान्य घोषित किया जा सकता है। कब? तो कब किया जा सकता है भाई? जब भी किया दिया। मान लीजिए किसी भी प्रकार से वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में वो गलत तरीके से राष्ट्रपति बने, ये तो अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर उनको लगता है कि गलत तरीके से ही ये बने हैं तो ऐसी कंडीशन में उनको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। चुनाव रद्द हो गए और अब राष्ट्रपति तो अब नहीं रहे क्योंकि चुनाव से आए थे और चुनाव ही रद्द हो गए तो उसको बैलेट तो माना नहीं जाएगा। तो अब अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो उनसे पहले तो जो कार्यालय की शक्तियां हैं, कर्तव्य हैं, है ना, उनके प्रदर्शन में उस दिनांक को या उससे पहले किए गए जो भी कार्य हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाह रहे हो भैया? मतलब ये कह रहे हैं कि इनने जो भी काम किए होंगे वो अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे। हाँ, इनकी सदस्यता इत्यादि वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो काम कर दिए तो वो अवैध नहीं होंगे, वो तो हो गए। ठीक है, चलिए इसमें तीसरा सब क्लॉज बताया है कि संसद चाहे तो उपयुक्त कानून बनाकर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उसके संबंध में किसी मामले को नियंत्रित कर सकती है, बस उसको कानून बनाना पड़ेगा। इसके अलावा चौथा सब क्लॉज है इसी में कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। किस आधार पर? कि उन्हें निर्वाचक मंडल अधूरा था। भाई चुनाव जो होता है, हमने निर्वाचक मंडल दोनों की बात करी थी, राष्ट्रपति महोदय की भी, उपराष्ट्रपति महोदय की। अब भैया निर्वाचक मंडल तो डिसाइडेड है लेकिन लोग बाग ही नहीं आए। मान लो वहां पे राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में लगभग 5000 लोग होते हैं निर्वाचक मंडल में, तो 5000 लोग में से मान लो 1000 लोग ही आए इन केस। तो अब ये ना बोलोगे कि भैया 1000 लोग ही तो आए थे तो ये बन गए राष्ट्रपति, ये नहीं चलेगा। या उपराष्ट्रपति महोदय के में लगभग 1000 लोग होते हैं तो आप कह दो कि 1000 लोग भी नहीं होते एक्चुअली, वहां पे कितने 250 और 545 तो 750 800 लोग, है ना, होते हैं। तो वो लोग में से मान लो 200-300 लोग ही आए चुनाव में, तो ये नहीं कहोगे कि कम लोग आए थे और ये वो, इस आधार पर वो चुनाव अवैध घोषित नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो यहाँ पे उपराष्ट्रपति महोदय से संबंधित थी। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति महोदय का त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पे हमने डिस्कस करी थी, है ना, महाभियोग जैसी स्थिति। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के मामले में औपचारिक जो है महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी औपचारिक रूप से ये पूरी प्रक्रिया नहीं चलती है। राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए उनको हटाया जा सकता है और यह राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं किया जा सकता। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव कहां से पारित किया जाएगा, पेश किया जाएगा? तो ये केवल और केवल राज्यसभा से पास होता है, पारित किया जाता है, पेश किया जाता है, लोकसभा में नहीं किया जाता। राष्ट्रपति महोदय का दोनों सत्रों में हो सकता है, कोई दिक्कत? हाँ भैया, चलिए। और इसी के साथ एक दो चीजें और अपनी बची हैं, लास्ट वाली कौन सी? कौन कौन से उपराष्ट्रपति भारत में हो चुके हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो इनको याद रखना है। सबसे पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय थे भारत के, इनको याद रख लेना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय। ठीक है, ये दूसरे राष्ट्रपति महोदय भी बने थे। ठीक है, 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक 5 वर्षों का कार्यकाल। फिर आपके दोबारा भी ये बने थे, 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, 14 मई 57 से अगेन 12 मई 57 तक, 62 तक 2 बार कार्यकाल इनका रहा है उपराष्ट्रपति का, इसका सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय का। उसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे और तीसरे राष्ट्रपति बने थे, है ना, 13 मई 62 से 12 मई 67 तक। फिर भी वीवी गिरी साहब, ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे और चौथे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 67 से लेके 69 तक, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति जब बने थे तो वो एक्सपायर हो गए थे अपने कार्यकाल में। ठीक है, तो उनकी जगह फिर क्या हुआ, चुनाव करवाना पड़ा, पद खाली रहा, है ना। तो फिर वीवी गिरी साहब क्या हो गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। फिर उनकी जगह कौन आए, गोपाल स्वरूप पाठक साहब, ये 31 अगस्त 69 से 30 अगस्त 74 तक। फिर भी बीडी जत्ती साहब। फिर इनमें से बहुत कम लोग हैं जो आगे चल के राष्ट्रपति बने, जैसे आर वेंकटरमण साहब राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, बीडी जत्ती साहब 31 अगस्त 74 से 79 तक।
फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब भैया याद रखिएगा, भारत में तो ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे, याद रखिएगा, बहुत बड़ी हस्ती हैं, ठीक है। 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 84 तक। फिर भैया आर वेंकटरमन साहब, ये आगे जाके राष्ट्रपति बनेंगे 31 अगस्त 84 से 27 जुलाई 87 तक, ठीक है। फिर भैया शंकर दयाल शर्मा साहब, ये मध्य प्रदेश से भोपाल से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा, ये 3 सितंबर 87 से 92 तक 24 जुलाई तक ये उपराष्ट्रपति रहे और इसके बाद 9वें राष्ट्रपति भी रहे शंकर दयाल शर्मा साहब भारत के, ठीक है। फिर भैया के आर नारायण साहब 21 अगस्त 92 से 97 तक, फिर नारायण साहब बनेंगे राष्ट्रपति। कृष्णकांत साहब 21 अगस्त 97 से 27 जुलाई 2002। भैरव सिंह शेखावत साहब 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007। फिर भैया मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, याद रखिएगा, ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो हमारे पहले उपराष्ट्रपति महोदय कौन राधाकृष्णन साहब, दूसरे कौन हो जाएंगे मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 11 अगस्त 2007 से 19 जुलाई 2017 तक। फिर भैया वेंकैया नायडू अभी लास्ट हमारे इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, है ना, ये 2017 से 22 तक रहे। और अभी वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ साहब हमारे उपराष्ट्रपति हैं 11 अगस्त 2022 से अभी तक, और इन फ्यूचर जब तक उनका कार्यकाल है तब तक। तो ये पूरे भारत के उपराष्ट्रपतियों की हमने पूरी चर्चा कर ली भाई। अगर कोई भी डाउट और डिस्प्यूट अब बचा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भैया और क्या, अच्छा 2 चीजें और मैं बता देता हूँ प्रमुख रूप से। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं कौन, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कई बार पूछ लिया जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।